गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्यंजन संधि का कुछ नियम पढ़ाई हूँ और कुछ नियम जो है बचा हुआ है, तो हम लोग आज देखते हैं कुछ और नियम। तो का च तथा तालव्य श का छ संबंधी नियम। जो तो है वह क्या होगा, च होगा, और तालव्य स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो के बाद यदि तालव्य श आए तो को च तथा तालव्य श का छ हो जाता है। यानी जब तो रहेगा और तो के बाद तालव्य स आएगा तो का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और तालव्य श किस में बदल जाएगा, तो तालव्य स छ में बदल जाएगा। समझ में आ गया होगा कि तो जो है वह तो क्या हो जाएगा, तो च बन जाएगा, और जो तालव्य श है तो तालव्य स क्या बन जाएगा, तो वो छ बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, हम लोगों को जो संधि का विच्छेद है वो करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे है उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, उच्छृंखल, उच्छेस, उच्च शीर्षक, सत्शास्त्र। तो इसको सत्शास्त्र, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्छास्त्र। क्या लिखा हुआ है, सत्छास्त्र। अब हमको इसको क्या करना है, तो इस जो संधि हुआ है, जो मेल हुआ है, उसको अलग करना है। क्या करना है, तो हमको विच्छेद करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विच्छेद का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो विच्छेद का नियम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से दो वर्णों का जो मेल हुआ है उन दो वर्णों को अलग करना है। तो पहले क्या है, जो तो है, जो च है, तो वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, तो उसका पहले की स्थिति यानी उसकी मूल अवस्था क्या है, तो है। जो तो किस में बदला है, च में, और तालव्य स किस में बदला है, तो छ में बदला है। तो तोड़ते हैं अब इन शब्दों को अपने मूल रूप में लेके आते हैं। तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, तो उत धन क्या होगा, यहाँ आधा तालव्य श होगा, तो शव संयुक्त आकार दंत श। क्या हो गया, उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब है उच्छ्वसना। क्या है, उच्छ्वसना। तो फिर च जो है तो ये किससे बना है, तो से बना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो हलंत आ जाएगा, तो उत हो गया। जो छ है वह क्या बन जाएगा, तालव्य श बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शोषण। क्या बन जाएगा, शोषण बन जाएगा। उसके बाद क्या है, उच्छ्वसन। तो फिर वही है कि जो च है वो अपने मूल रूप में आएगा, तो क्या होगा, तो उत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, छ है, तो छवसन तो नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, तो तालव्य श हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। उसके बाद है उच्छृंखल। उच्छृंखल का क्या होगा, तो यहाँ पे जो च है तो फिर वह अपने रूप में आएगा, तो में आ जाएगा, उत्धन। अब यहाँ पे छ में री है, तो यहाँ पे तालव्य श में क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो क्या होगा, श्रृंखल हो जाएगा, श्रृंखल। उत धन श्रृंखल। श्रृंखल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे छ में री है तो वह तालव्य श में री लग गया है, तो इसीलिए श्रृंखल हो गया। यहाँ पे आधा स है, ये यहाँ पे अगर मैं स्र दे देती हूँ तो वो अलग हो जाता है, तब ये री मात्रा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जब पाई वाला लगा दे यानी कर संयुक्त, स्वर संयुक्त, तो वो नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, री लगेगा, तो श्रृंखल होगा। अब है उच्छेस। तो उच्छेस में क्या होगा, उत
धन शेष क्या होगा, उत धन शेष हो जाएगा। उसके बाद है उच्च उच्छीर्षक, उच्छीर्षक, उच्छीर्षक का क्या होगा, उच्छीर्षक का फिर उत धन क्या होगा, जो छ है वह किस में बदलेगा, वो तालव्य श में हो जाएगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा, शीर्षक बन जाएगा। शीर्षक का क्या होगा, तो उत धन शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद है सच्छास्त्र, क्या है, सच्छास्त्र है। सच्छास्त्र क्यों है, तो जो यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे सत्य हो गया, ठीक। उसके बाद जो ये छास्त्र है, तो वो छास्त्र छ जो है वो क्या हो जाएगा, तालव्य श होगा। तो यहाँ पे क्योंकि छ में आकर लगा हुआ है, तो तालव्य श में आकर, तो यहाँ पे शास्त्र हो जाएगा। सत्य धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या है, जो तो है वो च में बदल जाएगा, जो तालव्य श है वो छ में बदल जाएगा। तो हलंत का च हलंत हो जाएगा, तालव्य श हलंत का छ हलंत हो जाएगा। लेकिन मात्रा होगा तो फिर व्यंजन क्या होता है, वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे उच्चवास है, तो उच्चवास का क्या होगा, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। फिर है उच्छोषणा, उत धन शोषण, उच्छोषण है तो उत धन शोषण बराबर उच्छोषण। फिर है उत धन श्वसन, उच्छ्वसन, उत धन श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उत धन शेष, उच्छेष, उत धन शीर्षक, उच्छीर्षक, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र। समझ में आ गया। अब है नियम क्या, तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। क्या होता है, तो के स्थान पर द हो जाएगा, त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। समझ में आ गया होगा कि तो का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और ह का क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। तो यहाँ पे शब्द है तद्धित, उद्धार, उद्धत, उद्धृत। क्या है, तद्धित, उद्धार, उद्धत, उद्धृत। अब इन शब्दों को आपको तोड़ना है, तो क्या तोड़ना है, तो यहाँ पे तो का क्या बना है, दो बना है, और ह का क्या बना है, ध बना है। तो जो ध बना है उसको ह करना है, जो द बना है उसको क्या करना है, तो करना है। तो यहाँ पे है तद्धित, तो क्या हो जाएगा, तो तत् धन, अब ह है, यहाँ पे क्या है, ध है, तो क्या हो जाएगा, हित, तद्धित। एक बार फिर से मैं इसको बस समझाती हूँ। जो द है उसको हमको तो बनाना है, और जो ध है उसको क्या बनाना है, ह बनाना है। तो तद्धित है, तो तद्धित में जो आपको द ध संयुक्त लगता है, वहां पे इसको अब लिखा कैसे जाता है, आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। हमारी भाषा परिवर्तित होते रहती है। तो ये तो हुआ, और द हलंत होता है, ध शीकार होता है, तो होता है, तद्धित होता है। तो यहाँ पे पूरा ध होता है, लेकिन ये लिखने का जो पहले का नियम था उसके अकॉर्डिंग क्या है, यह ऐसे लिखा जाता है, द ध संयुक्त। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ध है तो वो ध किस में बदल गया है, ह में बदल गया है, इसीलिए क्या हो गया है, हित हो गया। तो तत् धन हित बराबर तद्धित। अब क्या है, उद्धार। अब क्या है, उद्धार। उद्धार का क्या हो जाएगा, तो फिर वही नियम है, दो का क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो उत धन क्या होगा, ध क्या हो जाएगा, ह बन जाएगा, हार हो जाएगा। अब फिर दिमाग में आया होगा कि ये मात्रा है, ये मात्रा तो द में लगता है, तो वो मात्रा द में नहीं लगता है, यह मात्रा ध का है, तो ध का है, तो ध का मात्रा किस में लगा है, ह में लगा है, तो वो हार हो गया। उत धन हार बराबर उद्धार। अब क्या है, उद्धत। अब क्या है, उद्धत। तो उद्धत का फिर क्या होगा,
जो द है वो अपने मूल रूप में आएगा, तो मूल रूप उसका क्या है, तो है। तो उत धन क्या होना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे ध है और तो है, तो ये जो ह है वो ध में बदला है, तो यहाँ पे हो जाएगा हत। उत धन हत बराबर उद्धत। अब क्या है, उद्धृत। अब क्या है, उद्धृत। क्या होगा, तो उत धन हृत। इतना तक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि तद्धित का तत्धन हित, क्यों, क्योंकि जो द है वो त में रहेगा, जो ध है वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि तो के बाद यदि हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध होता है, इसीलिए तद्धित में तत् धन हित बराबर तद्धित, उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन हत बराबर उद्धत, उत धन हृत बराबर उद्धृत। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब नियम है, यदि द के बाद ह आए तो ह का ध होगा, ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। क्यों होगा, यदि द के बाद हो आए, जब द है तो उसके बाद अगर हो आ जाता है तो हो का ध बन जाता है। तो कुछ नियम, कुछ उदाहरण यहाँ भी देखते हैं। हो का द होना, यहाँ पे क्या है, उद्धार, पद्धति, उद्धरण, तद्धित। तो ये चेंज किस में हुआ है, ह का द हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, उद धन हार, उद्धार। क्या हुआ, उद्धन हार बराबर उद्धार। पद्धति, फिर है पद्धति, पद, तो यहाँ पे द का क्या बना है, हति, पद्धति ह बना है। पद धन हति बराबर पद्धति, उद्धरण। तो क्या हो जाएगा, उद धन हरण, उद्धरण। तद्धित, तो तद धन हित, तद्धित। एक बार फिर से देखिएगा कि जो यहाँ पे द है, यह क्या हुआ है, ह हुआ। यदि द के बाद ह आए तो ह का क्या होगा, ध हो जाता है। ह का क्या होगा, ध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ह है तो ह का क्या हुआ है, ध हुआ है। तो इसीलिए ये ध उद्धार, उद धन हार। तो ह किस में चेंज हुआ है, ध में। तो द क्या है, द आधा है। जो मैं वहां पे नियम बताई हूँ वही नियम यहाँ पे भी है। फिर पद्धति, पद धन हति, उद्धरण, उद धन हरण, तद्धित, तद्धन हित बराबर तद्धित। क्या समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर मैं इसमें क्या करूंगी, सुधार करूंगी। तो व्यंजन संधि में अब च का आगम, आगम या आगमन संबंधी नियम है कि जब यदि स्वर के बाद छ आए, तो अगर कोई स्वर हो, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ, कोई भी स्वर होगा उसके बाद छ आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में च आ जाएगा अपने आप। जब उस संधि विच्छेद से संधि किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जब दो शब्दों को मिलाया जाएगा आपस में तो अपने आप क्या हो जाएगा, च आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब पहले स्वर होगा और बाद में छ होगा तो शब्द निर्माण में बीच में च आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, च का आगम संबंधी नियम कि च कैसे आ जाता है। यदि स्वर के बाद
छ आए तो स्वर और छ के बीच में जो स्वर रहेगा और छ के बीच में क्या हो जाएगा, च खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लक्ष्मी छाया है, लक्ष्मी छाया है, तो क्या है, दीर्घीकार क्या है, ये दीर्घईकार जो है ये क्या है, ये स्वर है, स्वर है तो उसके बाद क्या है, छ है, तो छ के बीच में क्या आ गया है, तो च आ गया है, स्वर के बीच में क्या आया है, तो च आया है। तो अब इसका हम ये देख लिया है कि किस तरह से स्वर और छ के बीच में च आया है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर अपना मूल रूप में इन शब्दों को लाएंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे इसको, संधि विच्छेद करेंगे। हम लोग संधि में क्या पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, ना कि हम विच्छेद को संधि कर रहे हैं। तो लक्ष्मी छाया, आच्छादन, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, ये आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन यह कठिन नहीं है, यह सरल है। सरल कैसे है कि अब सबका जो आप संधि विच्छेद करिएगा तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको च को हटा देना है, दो शब्द को अलग कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। लक्ष्मी छाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, क्या होगा, लक्ष्मी होगा। क्योंकि ये च आया है तो इस च को हम लोग विदा करते हैं, तो क्या होगा, छाया हो जाएगा। देख लिए कि कितना आसान है, ना तोड़ना है ना जोड़ना है, जो बीच में आया है उसको निकाल देना है। आच्छादन है, आच्छादन में ये आ स्वर है, स्वर के बाद क्या है, बीच में च आ गया है और छ है, तो क्या होगा, तो स्वर तो आएगा, लिखाएगा ही, लेकिन जो बीच में च आया है उसको हम लोग हटाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, छादन। देख लिए कितना आसान है। फिर है अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी बीच में क्या है, च है, च को हटा दीजिए, हो जाएगा क्या, संधि विच्छेद, अनु धन क्या होगा, छेद। है या नहीं आसान, बहुत आसान है। फिर है विच्छेद, विच्छेद में भी क्या होगा, च को हम लोग निकाल के हटाते हैं तो वी हो जाएगा, च निकल गया तो क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, विच्छेद। उसके बाद है परिच्छेद, परिच्छेद में क्या होगा, परिच्छेद में क्या होगा, परि, फिर च को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो परि हो जाएगा, और क्या होगा, तो छेद होगा। है या नहीं, जादुई चीज है ये, संधि विच्छेद जादू की तरह है। बस एक बार आप समझ गए कि क्या है, जो स्वर है, स्वर के बाद जो छ आता है उसके बीच में च टपक जाता है, वो टपके हुए चीज को हटा दीजिए, वर्ण को हटा दीजिए, बस दोनों शब्द को इसमें क्या करना है, अलग कर देना है। फिर यहाँ पे भी वही है, क्या है, संधि छेद, संधि छेद, वृक्षाया, स्वच्छंद, स्वच्छात्र, एक छत्र। तो यहाँ पे जो संधि क्षेत्र है तो वही च को हटाना है, तो क्या होगा, संधि तो होगा ही, तो जो संधि होगा उसके बाद क्या करना है, तो छेद होगा। क्या करना है, तो च को हम लोग हटा दिए, छेद हो गया, क्योंकि वो आ गया है बीच में, इसीलिए हमको मूल रूप में लाना है, तो च को हटाना ही होगा। फिर है वृक्ष छाया, तो संधि विच्छेद, इससे ज्यादा आसान तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी संधि विच्छेद करना हुआ होगा। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। उसके बाद है स्वच्छंद, तो क्या होगा, स्वधन छंद, क्या होगा, स्वधन छंद। उसके बाद है छत्र छाया, छत्र छाया में क्या होगा, तो फिर छत्र होगा, धन क्या है, छाया, छत्र छाया। एक छत्र, एक और फिर च आया है बीच में, तो च को क्या करना है, हटाना है, एक धन छत्र, एक धन छत्र। फिर एक बार मैं समझाती हूँ कि क्या है नियम में, नियम में यह है कि जो च है वो अपने आप बीच में आ जाता है शब्द को पूरा करने के लिए। जैसे लक्ष्मी है, यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे छ है, इसके बीच में च आ गया है
तो शब्द क्या बन गया है, लक्ष्मी छाया, जबकि उसका उच्चारण भी पूरा नहीं होता है, लक्ष्मी छाया। तो ये आच्छादन, लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया, आधन छादन बराबर आच्छादन, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, विधन छेद बराबर विच्छेद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। अब क्या है यहाँ पे, फिर वही है, संधि धन छेद बराबर संधि छेद, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया, एक धन छत्र बराबर एक छत्र। अब बताइए, इससे आसान कोई संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि लगता है देखने में भारी, जो कि वो आया है उसको हटा दिए, दो शब्द को अपना अलग कर दिए, यही क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम म का अनुस्वार संबंधी नियम। कौन सा नियम, म का अनुस्वार संबंधी नियम। तो पहले देखते हैं कि आखिर म का जो है अनुस्वार कैसे बदलता है। यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन पता है या नहीं, पता है तो भी सही, नहीं है तो भी मैं बताती हूँ कि य, र, ल, व, यह कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। यदि म के बाद कोई अंतस्थ अथवा ऊष्म तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है। क्या होता है, यदि म के बाद कोई अंतस्थ यानी य, र, ल, व अथवा ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, हो तो व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब समझ में आ गया होगा कि म के बाद अगर य, र, ल, व आए या तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स आए तो म जो है वह किस में बदल जाएगा, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखिए अनुस्वार में बदला हुआ, क्योंकि हम लोग संधि से संधि विच्छेद कर रहे हैं, जो संधि है उसको क्या कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं, यानी संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो म का क्या होगा, अनुस्वार होगा। क्यों होगा, अगर अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए तो अनुस्वार का क्या, म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। जैसे संसार, संशोधन, संयम, संयोग, संशय, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अनुस्वार यानी क्या है, जो अनुस्वार बना है उसके बाद क्या स्वाकार है, दंत स्वाकार है, जो कौन सा व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन है। तो यहाँ पे भी उष्ण व्यंजन है, यहाँ पे कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन है। संयम में, संयोग में क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। फिर संशय में क्या है, तो यह जो है उष्ण व्यंजन है, इसीलिए म का क्या है, हर जगह अनुस्वार बन गया है। अब हम लोग देखते हैं कि म कैसे बनता है। संसार, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि अनुस्वार जो है वो म होगा, अनुस्वार जो है वो म होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इन शब्दों का विच्छेद कर रहे हैं, ना कि इसको संधि कर रहे हैं इसका। तो जो म है वो अनुस्वार बना है, तो इसको हम पहले वाले अपने मूल रूप में लेके आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसका अपने साज सजावट को हटा करके इसको अपने रूप में लाएंगे, तो क्या बनेगा, सम बनेगा। सम धन क्या होगा, सार, संसार। समझ में आ गया होगा, समधन क्या होगा, सार, संसार। उसके बाद है कि संशोधन, संशोधन फिर क्या होगा, इसको अपने मूल रूप में लाना है, समधन शोधन। क्या होगा, समधन शोधन। कुछ भी नहीं करना है इसमें, अनुस्वार को म में चेंज कर देना, जो अनुस्वार है वो म में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन के आने के कारण वह अपने जो है रूप को छोड़ देता है, वो अनुस्वार बन जाता है, इसीलिए। फिर संयम है तो क्या होगा, समधन यम, समधन समधन यन, यम।
संयम। संयोग, तो संयोग में भी क्या हो जाएगा? सम धन योग, संयोग। संशय, फिर अनुस्वार क्या होगा? म हो जाएगा, तो हो जाएगा सम धन सय। आप लोगों को याद होगा कि मैं बताई थी कि अनुस्वार जो है वो अनुस्वार क वर्ग से प वर्ग का क्या होता है? हल लगा के वो होता है, लेकिन जब अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन आए तो वो अपने रूप में होता है अनुस्वार। तो अपने रूप में कैसे होता है? तो उसका रूप म और न होता है। क्या होता है? म और न होता है। जब अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन आए तो वह क्या होगा? अपने रूप में होगा। वो अंग या कि या कि क्या न, मूर्धन्य न, इसमें वो चेंज नहीं होगा। उसका रूप क्या है? म है, तो इसीलिए अनुस्वार होता क्या है? पूरा होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या होगा? आधा होगा, तो आधा होगा, इसीलिए सम में क्या लगेगा? हल लगेगा। समधन सार बराबर संसार, समधन शोधन बराबर संशोधन, समधन यम बराबर संयम, समधन योग बराबर संयोग, समधन सय बराबर संशय। और फिर यहाँ देखिए, फिर वही नियम है, संस्मरण, संरक्षण, संलग्न, संहार, संलाप। तो यहाँ पे क्या होगा? संस्मरण है तो क्या हो जाएगा? समधन स्मरण, समधन स्मरण, संस्मरण। संरक्षण, समधन रक्षण, सम धन रक्षण। क्योंकि कोई और वर्ण में चेंज नहीं होगा, जो अनुस्वार है उसको हमको पहले वाले रूप में लाना है। तो अनुस्वार किस रूप में आएगा? म में आएगा। यही म किस में चेंज हुआ है? तो वो अनुस्वार में चेंज हुआ है। संलग्न, समधन लग्न। संहार, समधन हार। संलाप, समधन लाप। फिर से एक बार देख लीजिए कि म जो अनुस्वार है वो कैसे बनता है? तो म परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में। कैसे होता है? जब अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन म के बाद आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वह अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। आप हर उदाहरण में देखिए, जो यहाँ म है और यहाँ पे उष्म व्यंजन है, फिर यहाँ पे म है और यहाँ पे क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। फिर यहाँ पे म है और यहाँ पे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे म है और यहाँ पे क्या है? उष्म व्यंजन है। यहाँ पे म है और यहाँ पे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो संसार, तो समधन स्मरण मतलब संस्मरण, समधन रक्षण बराबर संरक्षण, समधन लग्न बराबर संलग्न, समधन हार बराबर संहार, समधन लाभ बराबर संलाप। ये समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है? ये भी जादुई चीज है। यह भी एक बार में समझ में आने वाला है कि जो अनुनासिक व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का जो प्रयोग होता है, तो उसका भी सारा नियम होता है। उसी नियम के अनुसार यहाँ पे ये नियम दिया गया है। तो नियम में क्या है? जो म है वह किस में परिवर्तित हो गया है? अनुस्वार में हो गया है। बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये बात सेटअप कर जाए कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अगर ये किसके बाद आएगा? म के बाद आएगा, तो जो म है वो अपने रूप में आ जाएगा, अनुस्वार में आ जाएगा।